आप लोगों का वेब दुनिया में स्वागत है। थैंक यू। आपकी चेहरे की खुशी बता रही है कि डांस जबरदस्त होते चल रहा है आपका। बताइए, यस। अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा? तो सबसे पहले नमस्ते, मैं हूँ दीपाली बोरकर और ये है मेरे कोरियोग्राफर। प्रतीक्षा सुतार। सो आप हमें इंडियाज बेस्ट डांसर सीजन 5 में देख रहे हो एंड यस, हम जो परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हो रहे हैं, बहुत लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं, बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं हम जो मेहनत कर रहे हैं उसके लिए। तो यस, बस देखते रहिए एंड हम मेहनत करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, एक बात बताइए, जितनी चुलबुली सी लड़की होती है तो टीचर जी या कोरियोग्राफर जी संभालना आसान होता है या मुश्किल होता है? बिल्कुल आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल है क्योंकि इसका मतलब चालू ही रहता है कि एक्टिंग और डांसिंग और बिल्कुल रुकती नहीं है, एक मिनट भी बैठेगी नहीं, पूरा टाइम डांसिंग चालू रहता है और बहुत ज्यादा मतलब अभी पहले तो 2 हफ्ते शांत थी, अभी बिल्कुल शांत नहीं है, अभी मैं शांत बैठती हूँ और ये बड़बड़ करती रहती है, तो थोड़ा संभालना मुश्किल है, बट कैसे छोटू है तो मैं संभाल लेती हूँ उसको, नो स्ट्रेस। मजाक दिखाना भी पड़ता है। थोड़ा तो स्ट्रिक्ट हो कि नहीं हो, मतलब थोड़ा सा छड़ी वड़ी निकाली कि नहीं आपने? मैं मतलब मेरा पर्सनालिटी वैसा नहीं है, बट मैं शांत हो जाती हूँ अगर मुझे गुस्सा आ जाए या फिर ये कुछ चीज कर नहीं रहे तो मैं शांत हो जाती हूँ, तो इसको समझ जाता है वो, तो ये और प्रैक्टिस करते हैं फिर उतना ही है। आपसे जानना चाह रही हूँ, ये एक बड़ा फेस है, जब डांस की बात करते हैं वहाँ आप बचपन से एक एक्सपीरियंस लेकर आई हैं, दोनों एक साथ कैसे आप लाती हैं? इसमें कहीं ऐसा भी हो सकता है, कहीं बहुत अच्छी फ्रेंडशिप भी हो सकती है, और कहीं एट द सेम टाइम आप बहुत अच्छी दोस्त भी बन जाए, भले ही उनकी उम्र 2 साल ज्यादा, आपकी 2 साल कम हो। सो इस पूरी कॉम्बिनेशन को आप कैसे देखते हैं? मतलब उनके साथ बॉन्ड बोलते हैं। अच्छा, सो तो जब मुझे पता चला कि इस सीजन में मुझे प्रतीक्षा दीदी मिल रही है एज अ कोरियोग्राफर, मैं उनको पहले से ही जानती थी, मैं उनको फॉलो भी करती थी ऐसे मतलब सोशल मीडिया पे मैंने उनको देखा था एंड मैंने उनको अभी तक ये बोला नहीं है बट मैं उनको स्टॉक करती थी। ये मुझे पता नहीं। यस, ये बात सच है कि मैं उनको स्टॉक करती थी, मैं उनकी रील्स देखती थी एंड मुझे वो पहले से ही बहुत पसंद थी, मतलब जैसे भी वो पोस्ट करती थी मुझे बहुत अच्छा लगता था। एंड जब मुझे पता चला कि प्रतीक्षा दीदी मिल रही है तो फिर तो मतलब मैं खुशी हो गई थी क्योंकि एक था अंदर से कि बहुत सारे कोरियोग्राफर्स थे एंड सबके नाम पता थे, और मतलब जब ऐसा था कि मन में था कि कहीं ना कहीं मिल जाए प्रतीक्षा दीदी, बस मिल ही जाए एंड जब वो कंफर्म हुआ तो मतलब मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। एंड यस, मतलब हर परफॉर्मेंसेस के बाद हमारा बॉन्ड और भी थोड़ा अच्छा हो रहा है एंड हम लोग मराठी भी है तो हमारी वाइब भी थोड़ी एकदम मस्त वाली मैच होती है। दीदी घर से खाना भी लाती है तो वो एक जो मतलब अभी हम लोग होटल में रहते हैं तो वो खाना, घर का खाना हम लोग मिस करते हैं, तो रोज दीदी लाती है, उनकी मम्मी एकदम टेस्टी टेस्टी खाना बनाती है तो वो फिर घर का खाना भी मिल जाता है मुझे। सो इतना प्यारा बॉन्ड हो चुका है, मतलब शी इज लाइक माई एल्डर सिस्टर अब से। तो जो भी कुछ फंक्शंस होंगे मैं आपके घर आऊंगी जरूर। बस रुलाएगी क्या मुझे? आपसे मैं जानना चाहती हूँ, जो तीनों जजेस आपके साथ रहते हैं और भी बहुत सारे लोग आते रहते हैं, तो उनके सामने इसकी कौन सी छवि को या किस इमेज को आप पेश करना चाहती हैं, और आपको लगता है कि ये कम हो जाता है, थोड़ा सा ये ज्यादा हो जाता, एक टीचर के तौर पे आप इनको कैसे आगे बढ़ाने की कोशिश करती हैं? मतलब दीपाली ऑलरेडी बहुत एक्सपीरियंस्ड है, तो मैं बस यही चाहती हूँ कि वो ये सीजन एंजॉय करे, क्योंकि ये सीजन है इंडिया वाला डांस और बॉलीवुड है जो वो है, मतलब अंदर से वो बॉलीवुड हीरोइन है, बस अभी चांस मिला नहीं है उसको, नहीं तो वो है फुल हीरोइन ही है, उसका चालू रहता है मिरर में देख के एकदम। तो मैं बस चाहती हूँ कि दीपाली की वो साइड दिखे जहाँ पे वो बहुत ज्यादा प्यार करती है अपने आर्ट से, अपने डांस से, अपने एक्सप्रेशन से, मतलब इतना ज्यादा मेहनत करती है उस पे। तो मैं बस हर बार जब भी कोरियोग्राफ करती हूँ ना, मैं एक पार्ट ऐसा रखती हूँ जिसमें उसके सिर्फ एक्सप्रेशंस दिखे, लोगों तक पहुंचे। और जैसे मैं बहुत मानती हूँ श्रीदेवी जी या माधुरी दीक्षित हो गई, करिश्मा कपूर हो गए, तो मैं चाहती हूँ कि एक दीपाली बोरकर भी बने। तो मैं हमेशा वही ट्राई करती हूँ कि दीपाली को ये सीजन से दीपाली को एक मूवी मिल जाए, एक सीरियल मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, मैं बस चाहती हूँ बच्ची को एक मंच मिले जहाँ पे वो अपना एक्टिंग के स्किल्स दिखा पाए, बिकॉज वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। ये आपको भी मिल जाए। मेरे साथ इनको भी मिल जाए और मैं इन्हीं मुझे के साथ काम मुझे करूँ। दीपाली दीपाली मिल गई, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं बहुत सारी फिल्में कवर करती
इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों की यहाँ पर बहुत जरूरत है। दीपाली, आप बहुत छोटे हो, ठीक है, अभी आप एज वाइज भी, अभी एक्सपीरियंस वाइज भी आप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे, बहुत अच्छा करोगे, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन कभी फिल्म इंडस्ट्री को जब दूर से देखते हैं तो कभी सोचा है कि इसके अंदर जाना है, या ये रोल निभाना है, या डांसर का रोल निभाना है तो मुझे ये चीज करनी पड़ेगी? तो मतलब मेरा हमेशा से ऐसा रहा है कि मुझे एक्टिंग और डांसिंग दोनों भी बैलेंस रखना है, दोनों भी मैनेज करना है मुझे साथ ही में। मतलब अगर मैं फिल्म कर रही हूँ तो मैं ऐसा नहीं कि मैं डांसिंग छोड़ दूँ, मुझे डांसिंग भी वैसे ही कंटिन्यू करना है। तो अगर ऐसे प्रोजेक्ट्स भी आएंगे जहाँ पे डांसिंग एक्टिंग दोनों हो, जैसे इस शो में मैं दोनों कर पा रही हूँ, डांस भी कर पा रही हूँ एंड मेरे कुछ एक्टिंग सीन्स भी होते हैं जो भी सेलिब्रिटीज आते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है ऐसी चीज़ों में। तो वही है कि मैं एक्टिंग और डांसिंग को मतलब दोनों साथ में ही रखती हूँ। ऐसे नहीं कि मुझे एक्टिंग बहुत ज़्यादा पसंद है या फिर डांसिंग, मैं दोनों को मतलब सेम ही लेवल पे देखती हूँ। यस। पर आपको कौन सा रोल करना है सब कुछ? रोल मैं भी जानना चाहती हूँ ये। मतलब ऑफ कोर्स लीड रोल ही कोई भी नहीं, फिल्म का। मतलब विलन या वैसा, मतलब मे भी किसी फिल्म का कोई रोल करना जैसे है। काशीबाई हो तो वैसा वैसा क्या है? अच्छा वैसे मैं बताऊँ, देवदास की माधुरी दीक्षित। ये उसका चित्रमुखी। चंद्रमुखी। चंद्रमुखी। आपके सामने जब दीपाली इतने बड़े बड़े कलाकार गेस्ट के तौर पर या जज के तौर पर बैठते हैं, तो उनकी ऐसी कौन सी एक एक जज की खासियत बताओ जो अभी तक आपने ऑब्जर्व की और सीखी है या सीखने की कोशिश करेंगे? गीता माँ जो है, गीता माँ बहुत पसंद है मुझे, क्योंकि वो हर बार एनकरेज करती है जब भी हमारा एक्ट होता है, वो तारीफ करती है और अगर कोई कुछ गलती भी हो जाए तो वो हमें करेक्ट करती है। तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है कि मतलब ऐसा नहीं कि तारीफ ही करते जा रही है, मतलब बैक स्टेज हमें बताती भी है कंटेस्टेंट्स को भी और कोरियोग्राफर्स को भी कि क्या वर्क करना ज़रूरी है, इसको थोड़ा और इम्प्रूव करो, जो कि हर एक जज में होना चाहिए। तो वो एक बहुत अच्छी क्वालिटी है उनमें। फिर जावेद सर इस सीजन न्यू आए हैं, तो मतलब वो तो बहुत ही मतलब क्रेजी है, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। यस तो वो भी बहुत मतलब स्ट्रिक्ट है, जो कि होना भी चाहिए। तो वही मतलब कुछ गलती हो तो वो भी बताते हैं ऑन द स्पॉट कि क्या करना चाहिए। और करिश्मा मैम तो मतलब बहुत अच्छी है, बहुत स्वीट है, क्यूट है, बहुत स्वीट है एंड वो भी बहुत अच्छे कमेंट्स देती है, समझाती है अगर कुछ कहीं पे गलती हो या फिर कहीं पे कमी हो, मतलब इम्पैक्ट अगर नहीं आया एक्ट में, वो सब हमें तभी पता चल जाता है। एंड टेरेंस सर भी बहुत एकदम डिटेल्स में हमें समझाते हैं कि कहाँ पर किस चीज़ की ज़रूरत है। तो हमारे जो चारों जजेस हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं एंड आई थिंक हम लकी है कि हमें वो चारों जजेस मिले हैं इस सीजन में एज अ जज। तो जो गेस्ट आते रहते हैं हर बार, उसमें से सबसे अच्छा कौन लगता था जब आप उनसे मिले, तो कितना मजा आया, और सबसे अच्छा आपके हिसाब से किनके सामने आपने परफॉर्म किया? तो इस शो में बहुत सारे गेस्ट्स आए, जैसे उर्मिला मैम, माधुरी मैम, फिर अभी शिल्पा शिरोडकर मैम एंड अभी आगे भी बहुत सारे आएंगे। तो जो माधुरी मैम है वो इंडियाज बेस्ट डांसर की सीजन में मतलब फर्स्ट टाइम आई है, सीजन 5 में पहली बार आई है एंड मैं भी माधुरी मैम से फर्स्ट टाइम मिली हूँ। मुझे हमेशा से उनको मिलना था क्योंकि मैंने बचपन से बस उन्हीं के वीडियोस देखे, उन्हीं के डांस एक्सप्रेशन सब मैं उनको बहुत ज़्यादा फॉलो करती हूँ। एंड जब ऐसे पता चला कि माधुरी मैम आ रही है, वो भी सेकेंड वीक, तो मतलब ऐसे थोड़ा प्रिपेयर नहीं थी मैं अंदर से कि वो माधुरी मैम आ रही है। एंड एक चैलेंजिंग था कि हमें चोली के पीछे सॉन्ग मिला था और उसमें हमें बिहाइंड द सीन्स दिखाना था, तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था क्योंकि कट होना एंड वापस कैरेक्टर में आना, स्विच करना बहुत डिफिकल्ट था। तो मेहनत भी उतनी की एंड वो जो एक्ट है वो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ, बहुत लोगों को पसंद आया है। इनफैक्ट मतलब जो बड़े बड़े लोग हैं उनके भी हमें मैसेजेस आते हैं, जैसे कि बॉस्को सर है, बॉस्को सीजर सर है, उनके मैसेजेस आए कि व्हाट अ सुपर परफॉर्मेंस, एंड कुछ और भी सीरियल्स में जो एक्टर्स है वो काम करते हैं उनके भी मैसेजेस आए। तो एक बहुत अच्छा लगता है एंड ये परफॉर्मेंस माधुरी मैम के सामने परफॉर्म करना, मतलब आई एम सो ग्रेटफुल कि मैं उनके सामने परफॉर्म कर पाई। एंड उसी के साथ जब उन्होंने मुझे कहा दीपाली मैं आपको एक बार हक कर सकती हूँ, तब तो मतलब मैं पिघल ही गई थी एंड फिर उनके साथ मैंने देवदास का ही सीन रिक्रिएट किया था। तो ये सब मतलब ऐसे
5 मिनट के लिए एकदम ऐसे ड्रीम लग रहा था कि ये सच में हो रहा है कि नहीं। सच में माधुरी मैम बहुत स्वीट है एंड मैं बहुत इंस्पायर फील करती हूँ एंड यस आगे भी सीखती रहूंगी मैं। आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इतने सारे लोग जब आते हैं तो आपको डर लगता है कि कहीं मेरा बच्चा गड़बड़ ना कर दे? मतलब एक मदर हो, बड़ी सिस्टर हो, टीचर हो, एक छुपा हुआ टेंशन तो होता है, लेट्स एक्सेप्ट इट। टेंशन तो होता ही है, मतलब मैं इसके सामने दिखा नहीं सकती बट दिख जाता है क्योंकि मेरे चेहरे पे छुपता नहीं है, समझ जाते कि ये तो स्ट्रेस में आ गई, मेरी मैम ही स्ट्रेस में आ गई, मैं क्या करूं अभी। तो वो सब तो होता है। और मैं बस ये चाहती थी कि मतलब जब भी कोई गेस्ट आए तो उनका जो भी गाना हम लोग ले रहे तो वो एकदम हिट सॉन्ग रहता है, तो उसको जस्टिस देना, वो सारा चीज करना, मतलब थोड़ा उसमें ही स्ट्रेस रहता है और कुछ नहीं। और जैसे कि हमारे 4 जजेस हैं तो उनको इम्प्रेस करना, और मैं बस ये चाहती हूँ कि मुझे फिनाले में खड़े होना है दीपाली के साथ, बिकॉज वो भी डिजर्व करती है। तो हर एक्ट जो हम दे वो एटलीस्ट फुल मार्क्स तो लेके आए, मुझे परफॉर्मर ऑफ द वीक पता नहीं बट फुल मार्क्स मुझे चाहिए रहते हैं। तो हर एक्ट के पहले वही डर रहता है कि पता नहीं इस बार मिलेंगे कि नहीं, सो उतना ही है। फेवरेट अभी तक कौन सा रहा है इसका जिससे कि यार आपको भी दिल से बहुत अच्छा लगा? फेवरेट ऑब्वियसली माधुरी और सरोज जी वाला है, बट अगर और एक हुआ नहीं है बेटू नहीं नहीं कोई नहीं, आने वाले टाइम में है। और एक जो, हाँ नहीं नहीं मतलब हम लोग का एक्ट है, और एक जो आएगा अभी जो मेरा फेवरेट है बट उसके बारे में हम बता नहीं सकते हैं। बट अभी तक का मेरा फेवरेट दीपाली का एक मोरनी जो सबसे पहले उसने किया था, और सरोज जी वाला मतलब जिसमें वो माधुरी दीक्षित बनी थी, सुंदर लग रही थी और सबसे अच्छा किया था उसने परफॉर्म। थैंक थैंक यू। यू।